दोस्तों, क्या 2027 का पंजाब विधानसभा चुनाव विकास पर लड़ा जाएगा या 1984 और खालिस्तानी आतंकवाद की यादों पर? सवाल तो ये भी है कि क्या पंजाब में फिर से विक्टिमहुड पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो चुका है? और इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि अगर सिर्फ एक समुदाय के दर्द की बात होगी तो दूसरे समुदाय के जख्मों की बात कौन करेगा? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी का स्पेशल सेगमेंट बिहाइंड द न्यूज। दोस्तों, पंजाब की राजनीति में चुनावी खेल अब लगभग पूरी तरह से खुल चुका है। मैदान में 4 बड़ी पार्टियां हैं, पांचवी ताकत भी कभी भी सक्रिय हो सकती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस समय कोई भी पार्टी साफ तौर पर जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही। और यही वजह है कि अब चुनाव जीतने के लिए विकास, रोजगार, खेती, नशा, कानून व्यवस्था और आर्थिक बदहाली जैसे मुद्दों से ज्यादा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश शुरू हो चुकी है। और इस बार जो सबसे बड़ा नैरेटिव बनाया जा रहा है वो है सिख विक्टिमहुड का नैरेटिव। और इसी कड़ी में एक फिल्म चर्चा में है, सतलुज, जिसमें अभिनेता दिलजीत दोसांझ की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। फिल्म का फोकस उन सिखों पर है जो खालिस्तानी आतंकवाद के दौर में पुलिस कार्रवाई, कथित फर्जी मुठभेड़ों या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का शिकार हुए। अगर किसी निर्दोष व्यक्ति की गैर कानूनी हत्या हुई तो निश्चित रूप से उस पर सवाल उठने चाहिए। कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता, ये लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। लेकिन सवाल वहीं से शुरू होता है, क्या कहानी का सिर्फ एक ही पक्ष दिखाया जाएगा? क्या उस दौर में आतंकवादियों द्वारा मारे गए हजारों निर्दोष हिंदुओं की चर्चा नहीं होगी? क्या उन परिवारों का दर्द किसी इतिहास का हिस्सा नहीं है? क्या उनकी पीड़ा किसी नैरेटिव में जगह नहीं रखती? खालिस्तानी आतंकवाद के दौर में पंजाब ने सिर्फ एक समुदाय का खून नहीं देखा, बल्कि पूरे समाज ने आतंक झेला। कम से कम 25 से ज्यादा बड़े सामूहिक नरसंहार ऐसे हुए जिनमें हिंदुओं को सिर्फ उनकी पहचान पूछकर मौत के घाट उतार दिया गया। सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है 6 जुलाई 1987 लालरू बस हत्याकांड। हरियाणा रोडवेज की बस को हाईजैक किया गया, यात्रियों को नीचे उतारा गया, धर्म पूछा गया और जिनकी पहचान हिंदू के तौर पर हुई उन्हें गोलियों से भून दिया गया। ऐसी कई घटनाएं पंजाब के इतिहास में दर्ज हैं और यही कारण है कि आज सवाल उठ रहा है, अगर सिख पीड़ितों की बात होगी तो हिंदू पीड़ितों की बात आखिर क्यों नहीं होगी? अगर न्याय की मांग होगी तो क्या वो सभी पीड़ितों के लिए नहीं होनी चाहिए? इतिहास का एक हिस्सा दिखाकर दूसरे हिस्से को छिपाना क्या वास्तव में न्याय है या फिर राजनीति? और यहीं से सियासत शुरू होती है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे नैरेटिव को सबसे ज्यादा हवा परोक्ष रूप से आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए दी जा रही है। आलोचकों का दावा है कि पंजाब में आने के बाद से आम आदमी पार्टी पर लगातार ऐसे आरोप लगते रहे कि उसने कभी भी खालिस्तानी विचारधारा के खिलाफ उतनी आक्रामक राजनीतिक लाइन नहीं अपनाई जितनी दूसरे दल अपनाते रहे। इन आरोपों की सच्चाई क्या है, इसका जवाब आम आदमी पार्टी ही दे सकती है, लेकिन ये सवाल लगातार राजनीति में मौजूद है। उधर मुख्यमंत्री पहले से ही कई विवादों में घिरे हुए हैं। बेअदबी मामले को लेकर अकाल तख्त में पेशी, राज्य की खराब वित्तीय स्थिति, बढ़ता कर्ज, रोजगार और नशे जैसे मुद्दों पर विपक्ष के लगातार हमले। ऐसे में सरकार के पास उपलब्धियां कम और विवाद ज्यादा दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस है। पंजाब कांग्रेस आज भी अपने अंदरूनी संघर्ष से बाहर नहीं निकल पाई। गुटबाजी इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि 2027 तक पार्टी इसी स्वरूप में रहेगी या फिर टूट जाएगी, इसका भरोसा खुद कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं है। अकाली दल की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब तक नेतृत्व में बड़ा बदलाव नहीं होगा तब तक पार्टी के लिए वापसी आसान नहीं दिखाई देती। बीजेपी के साथ गठबंधन की चर्चाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि बीजेपी इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है। अब वापस आते हैं सबसे अहम सवाल पर, अगर सोशल मीडिया और फिल्मों के जरिए सिख विक्टिमहुड का नैरेटिव मजबूत किया जाएगा तो क्या जवाब में हिंदू विक्टिमहुड का नैरेटिव भी उतनी ही ताकत से सामने आएगा? क्या चुनाव विकास से हटकर इतिहास की लड़ाई बन जाएगा? यहीं पर दिलजीत दोसांझ का नाम भी राजनीतिक बहस में खींचा जा रहा है। उनके समर्थक कहते हैं कि वो सिर्फ इतिहास का एक दर्दनाक अध्याय दिखा रहे हैं, जबकि उनके आलोचकों का आरोप है कि इससे खालिस्तानी नैरेटिव को मजबूती मिल सकती है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि अगर इतिहास दिखाना है तो पूरा इतिहास क्यों नहीं? क्या निर्दोष सिखों की पीड़ा भी सामने आनी चाहिए? क्या निर्दोष हिंदुओं की हत्या भी याद रखी जानी चाहिए? क्या आतंकवादियों और निर्दोष नागरिकों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए? जवाब तो हाँ ही है। यही संतुलन लोकतंत्र की सबसे बड़ी जरूरत है। फिलहाल 2027 को लेकर भी सवाल है कि आखिर पंजाब चुनाव जीतेगा कौन?
इस समय तस्वीर साफ नहीं है, सत्ता विरोधी माहौल दिखाई देता है। कांग्रेस खुद अपनी लड़ाई लड़ रही है, अकाली दल संघर्ष कर रहा है और बीजेपी अपनी जमीन बढ़ाने की कोशिश में है। ऐसे में पहली बार ऐसा चुनाव देखने को मिल सकता है जहां कोई पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी, बल्कि नैरेटिव चुनाव जीतेगा, जो जनता के मन में अपनी कहानी, अपना एजेंडा और अपनी भावनात्मक अपील सबसे मजबूत तरीके से स्थापित कर देगा। राजनीतिक फायदा उसी को मिलेगा। लेकिन इतिहास अगर याद करना है तो पूरा इतिहास याद करना होगा। न्याय अगर मांगना है तो हर पीड़ित के लिए मांगना होगा, और अगर राजनीति करनी है तो कम से कम आतंकवाद के शिकार हर निर्दोष परिवार का दर्द बराबर दिखाई देना चाहिए, क्योंकि आधा सच अक्सर सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन जाता है। और शायद 2027 का पंजाब विधानसभा चुनाव इसी सवाल का जवाब देने वाला चुनाव बनने जा रहा है। फिलहाल इन सब को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार।